को सुनी, अपने पुत्री को कुछ उपदेश देती है। वह ब्राह्मणी कहती है कि हे माता पार्वती, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ, पर केवल लोकाचार रीति के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। वह ब्राह्मणी कहती है कि हे माता पार्वती, सदैव न आप भगवान भोलेनाथ जी के चरणों की ही पूजा करना, क्योंकि जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती है ना, वे धन्य हैं, समस्त पापों का हरण कर लेती है अपने पति की। जो स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर मान करके उनकी सेवा करती है, उसे इस लोक में भी आनंद प्राप्त होता है और अंत में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, तुम सदैव अपने पति की ही पूजा करना। करहु सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आज माता पार्वती समझाती है, माता पार्वती जी को समझाती है ब्राह्मणी कि हे तो माता पार्वती, आप सदैव अपने पति के भोजन करने के बाद ही आप भोजन करना, उनके सोने के बाद में ही आप सोना और उनके उठने के पहले आप उठ जाना। कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अगर जो वह कुछ कह भी देना तो उसे सहन कर लेना, उसके बदले में मारो या मरो इस प्रकार के कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कुछ अगर जो गलती हो भी गई, अगर हमें डांट भी रहे ना, तो उसे सहनता से स्वीकार कर लेना। कभी किसी के घर में व्यर्थ में जाकर के नहीं बैठना, कभी अपने घर की बातें किसी दूसरे को नहीं बताना। हे माता पार्वती, कुछ मैं आपको आदेश दे रही हूं, इनका पालन करें। अगर जो आपका पति आपके घर में नहीं है तो अपने नेत्रों को बंद करके अपने पति का स्मरण करके भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा देना। समझ लेना कि आपने अपने पति की पूजा कर ली। अगर जो आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, गंगा गया काशी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने पति के चरणों को धो करके पी लीजिए महाराज, सारे स्नान हो जाएंगे, सारे तीर्थों का स्नान हो जाएगा। और इस प्रकार से आज ब्राह्मणी माता पार्वती जी को दिव्य उपदेश देती है। अगर जो कभी आपको अपने मायके जाना है तो पति की आज्ञा लेकर के ही अपने मायके को जाना। आप कोई व्रत उपवास रह रहे हैं ना, तो पति की आज्ञा के अनुसार ही रहना। अगर पतिदेव ने मना कर दिया और आप व्रत रह रहे तो महाराज उसका कोई फल नहीं है। अब हम पूजन करने के लिए बैठे हैं, पतिदेव को भूख लगी है, अब पतिदेव बोल रहे देवी जी भोजन लेके आओ, देवी जी अगरबत्ती घुमाने में लगी, ओम जय जगदीश हरे, तो बोले महाराज ऐसी पूजा का कोई फल नहीं है। इसलिए सबसे पहले पतिव्रत स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। और अगर जो उसने अपनी
अपने पति की सेवा कर ली तो महाराज भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान आनंदित हो जाते हैं। इसलिए हे माता पार्वती, तुम सदैव अपने पति का पूजन करना, सदैव अपने पति का ध्यान रखना। सबसे पहले अपने पति को भोजन करावे, उसके बाद स्वयं भोजन करें। हो सके तो जो अपने पति का जूठा बचता है ना, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। कभी अपना जूठा अपने पति को नहीं खिलाना चाहिए। ये कुछ नियम है और इनका आप पालन करना। कभी भी अपने मन में किसी पर पुरुष का विचार ना आवे। इस प्रकार का दिव्य उपदेश आज माता को दे रहे हैं। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और इस प्रकार का उपदेश देकर के आज माता मैना महारानी अपनी पुत्री को विदा करती है। पर बार बार आज माता पार्वती आकर के अपने माँ के हृदय से लग जाती हैं। माता मैना महारानी भी अपने अंक में भर लेती है, अपने हृदय में भर लेती है। महाराज उस समय का दृश्य कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजा हिमाचल अत्यंत ही व्याकुल है। पुनि पुनि मिलाते परत गई चरना, पुनि पुनि मिलाते परत गई चरना। परम प्रेम कछु जाए न मरना, परम प्रेम कछु जाए न मरना। बार बार माता पार्वती जी जाती है और आकर के मैना महारानी के हृदय से लग जाती है। महाराज इस प्रेम को कोई बखान नहीं सकता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। भगवान भोलेनाथ भी आज व्याकुल हो गए कि सचमुच में कन्यादान करके और एक बेटी को विदा करना कितना दुखित होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। पर माता भवानी ने सभी से मिला, सभी को गले से लगाया और आज माता भवानी भगवान भोलेनाथ जी के साथ में जाती है। सब नारी